आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंदौर ने लगातार छठवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का कीर्तिमान स्थापित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पुरस्कृत। देश के चुनिंदा शहरों में 5G सेवा की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन आयोग ने किया 100 साल या उससे अधिक मतदाताओं का सम्मान। और गांधी जयंती पर कल से प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। इंदौर शहर ने लगातार छठवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को यह पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ ही इस बार कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की 7 स्टार रेटिंग का पुरस्कार भी मिला है। गौरतलब है कि इंदौर को विगत 3 सालों से 5 स्टार रेटिंग का पुरस्कार मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर के नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। ये एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत ने मोबाइल बनाने वाली केवल 2 कंपनियां थीं, लेकिन अब 200 से अधिक मोबाइल के कारखाने काम कर रहे हैं। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5G तकनीक से शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन होंगे। उन्होंने कहा है कि इससे संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, वाराणसी सहित देश के चुनिंदा शहरों में शुरू की गई 5G सेवा से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा। इससे रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। 5G तकनीक को दिसंबर 2023 तक पूरे देश में शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत बनेगा और इस अभियान में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना हमारा दायित्व है और इस बारे में सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि देश के संसाधनों को बचाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने 100 साल या उससे अधिक आयु के मतदाताओं को सम्मानित किया। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वृद्धजनों की प्रेरणा से युवा पीढ़ी और मतदान की इच्छा न रखने वाले मतदाता भी प्रेरित होंगे। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने बताया है कि मतदान के प्रति बुजुर्गों की निष्ठा को देखते हुए 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि आज के दिन आयोग की ओर से 100 साल या इससे अधिक उम्र के 4000 से अधिक मतदाताओं को सम्मानित किया गया। अधिकांश मतदाताओं का सम्मान, जो 4168 मतदाता मिले हैं हमें राज्य में, उनका सम्मान उनके निवास स्थान पे किया जा रहा है। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने भारत में प्रथम आम चुनाव से लेकर के अभी तक निरंतर मतदान किया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। हमें उम्मीद है कि आज युवा इनसे प्रेरणा लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने में और अधिक सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
वृद्धजन दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, समाजसेवी संस्थाओं ने भी प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को सम्मानित किया और उनके अनुभव और विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। वहीं निर्वाचन आयोग की पहल पर प्रत्येक जिले में बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। सीहोर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर और संयुक्त कलेक्टर वंदना राजपूत ने फूल माला पहनाकर और शॉल श्रिफल भेंट कर 325 मतदाताओं को सम्मानित किया। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देशन में सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों और जिले के पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में उन्हें आवश्यक दवाइयां और किट उपलब्ध कराई गई। साथ ही सहभोज का आयोजन भी किया गया। वहीं शिवपुरी में मंगलम केंद्र पर आयोजित सम्मान समारोह में 105 वर्षीय माना बाई सहित अन्य बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष प्रहलाद भवार्थी और जिला पंचायत सीईओ उमराव मारावी मौजूद थे। आगरमालवा स्थित जिला चिकित्सालय में वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाया गया। वहीं जिले के 38 शतायु सम्मानित भी किए गए। देवास में इस अवसर पर बुजुर्ग मतदाताओं के सम्मान के साथ ही विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, अशोकनगर, बैतूल, मुरैना, नर्मदापुरम सहित राज्य के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान पर दोपहर 12:30 बजे से आरंभ होगा। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र खटीक, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव, श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश पटेल, देव संस्कृत विश्वविद्यालय गायत्री परिवार के प्रति कुलपति डॉ चिन्मय पंड्या, प्रदेश के सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल और आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर उच्च न्यायालय के एक वकील द्वारा कथित रूप से की गई खुदकुशी को लेकर हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के अधिवक्ता आज हड़ताल पर रहे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आज से फिर खुल गया है। उच्च न्यायालय में मंत्री तुलसीराम सिलावट के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 चुनाव याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।